बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है, सक्सेस और फेलियर के दरमियान क्या फ़र्क है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कामयाबी के लिए किन 3 चीज़ों का किरदार है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो डियर्स अपने अंदर 3 चीज़ें डेवलप करें। पहले नंबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी। अगर आप अपने काम के साथ, अपनी स्टडी के साथ, अपने तमाम मामलात को ज़िम्मेदारी से सरअंजाम देते हैं तो यकीनन कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बरक्स आप अपने मामलात, अपने काम, अपनी स्टडी, अपनी बिजनेस और किसी भी जगह जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर आप ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे। सेकंड वन, आपको अपने काम के साथ हद दर्जा लगाओ की ज़रूरत है। सेकंड वन पैशन, फर्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड वन है पैशन। अगर आप अपने काम के साथ जो है वो पैशन और हद दर्जा लगाओ करते हैं, शौक़ से काम करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अगर शौक़ से पढ़ते हैं तो आप अपने काम में, अपनी स्टडी में, अपने एग्ज़ाम्स में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप आला ग्रेस नंबरों से पास होंगे। लेकिन अगर आप अपने काम के साथ जो है वो पैशन के साथ अपना काम नहीं करते, अगर आप अपने काम को डल, अपने काम को बोरियत फील करते हैं तो यकीनन आप जो है वो अपने काम, अपने बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। थर्ड वन है फोकस। जितना आप अपने काम की तरफ तवज्जो कर लेंगे, जितना आप अपने काम की तरफ फोकस कर लेंगे, उतने ज़्यादा आप कामयाब होंगे। अगर थोड़ी तवज्जो करेंगे तो थोड़े कामयाब होंगे, अगर ज़्यादा तवज्जो करेंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो डियर्स आपको इन 3 असूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है पैशन और थर्ड वन है फोकस। अगर आप इन तीनों जो पॉइंट बताए हैं इनके साथ आप मुखलस हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। सेकंड, फेलियर, कि हम नाकाम क्यों होते हैं, हमारी नाकामी की वजह क्या है। ज़िंदगी में यकीनन अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा पैदा किया है। यकीनन तमाम हिस्से जो है वो हर किसी के बराबर हैं। अल्लाह ताला ने तमाम एक जैसी जो है वो हिस्से दी हैं, तमाम को एक जैसे सेंसर्स दिए हैं, लेकिन उनको कितना कोई इस्तेमाल करता है, कितना को मुखलस है, कितना ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब एक बंदा नाकाम हो जाता है, जब एक स्टूडेंट नाकाम हो जाता है, जब कोई अपनी लाइफ में नाकाम होता है तो उसमें वो बेशुमार बातें जो है वो बना लेता है। अपने ऊपर जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाता कि वो ज़िम्मेदारी उसकी थी, कामयाब होना उसने था, यानी मेहनत उसने करनी थी, हार्ड वर्किंग उसने करनी थी, पैशन उसने दिखाना था, फोकस उसने जो है वो करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। लेकिन वो जो है वो नाकाम होने के बाद अमूमन जो बातें करता है वो देखें कि कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर वो दोष देता है कि ये किस्मत का दोष है, मेरी किस्मत में लिखा ही ऐसे था, मैं फेल हो गया, मेरी किस्मत में पास होना नहीं था, मैं ज़िंदगी की दौड़ में जो है वो कामयाब नहीं हो सका, ये मेरी किस्मत में ही लिखा था। यानी पहला पॉइंट क्या है कि वो डायरेक्ट जो है वो किस्मत को कोसेगा कि ये मेरी किस्मत में ही लिखा ऐसा था, इसलिए मैं नाकाम हो गया। सेकंड है माशरा, समाज,
सोसाइटी, फ्रेंड्स, वो दोष देगा। उसके पास सेकंड बहाना होगा कि ये मेरे दोस्त ही, मेरी कंपनी ठीक नहीं थी, मेरा माशरा ठीक नहीं था, जिस जगह में मैं पढ़ता था वहाँ का माहौल ठीक नहीं था। यानी वो अकेला फेल हुआ है, लेकिन वो मौर्दे इल्ज़ाम जो है वो अपनी सोसाइटी को दे रहा है, अपने फ्रेंड्स को दे रहा है, अपने दोस्तों को दे रहा है, जहाँ पे वो उठता बैठता उसको दे रहा है। पहला पॉइंट क्या है कि वो नाकामियों ने की जो है वो वजह जो है वो सबसे बड़ा अपनी किस्मत को जो है वो कोसेगा कि मेरी किस्मत में ऐसा था। दूसरी नाकामी की वजह क्या है कि वो कहेगा कि मेरी सोसाइटी ठीक नहीं थी, मेरा समाज ठीक नहीं था, मेरी कंपनी ठीक नहीं थी। थर्ड वन जो नाकामी की वजूहात हैं वो कहेगा यकीनन कि मेरा इदारा, मेरा कैंपस ठीक नहीं था, जहाँ पे मैं पढ़ता था, जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे मैं काम करता था, जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ की कंपनी ठीक नहीं थी, वहाँ पे इदारा ठीक नहीं था, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका। ये तीसरी वजह बताएगा। चौथी, वो वालिदैन को जो है वो इल्ज़ाम जो है वो लगा देगा कि मेरे वालिदैन ने मेरी सपोर्ट नहीं की, मेरे वालिदैन ने जो है वो मेरा सहारा नहीं बना, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, जिसलिए मैं जो है मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका। ये कोई बात नहीं है। यकीनन इसमें एक बंदा नाकाम हुआ है, वो उसके अंदर गट्स खुद के नहीं थे, लेकिन वो मौर्दे इल्ज़ाम जो है वो अपने वालिदैन को दे रहा है, अपनी सोसाइटी को दे रहा है, और अपने माशरे को दे रहा है, अपनी किस्मत को दे रहा है। ये हरगिज़ गलत बात है। इसके बाद वो कहता है जी मेरा आईक्यू लेवल जो है ये इस काबिल नहीं था, मैं मेरी जो बेस बनी थी शुरू से, जो मुझे उस्ताद मिले थे, जो शुरू से मैं जो पढ़ा था, शुरू से मेरी बुनियाद नहीं बन सकी, इसलिए मेरा आईक्यू लेवल जो है वो इस काबिल का ना हो सका कि मैं जो है वो इम्तहान में कामयाब हो सकूं, मैं माशरे में कामयाब हो सकूं, मैं अपने जॉब में कामयाब हो सकूं। यकीनन वो दोष किसे देगा? अपने माइंड को, अपने आईक्यू लेवल को, कि मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका। इसकी वजह जो है ये मेरा अपना दिमाग था जो मैं बेहतर तरीके से जो है वो यूटिलाइज ना कर सका, इसलिए मैं फेल हो गया। इसके बाद वो कहेगा कि जी मुझे अच्छी सपोर्ट नहीं मिली, मेरे पीछे बैक पे कोई पैसे लगाने वाला नहीं था, मुझे जो है वो ट्यूशनें नहीं मिली, मुझे अच्छा इदारा नहीं मिला, मुझे महंगी महंगी फ़ीसों वाला इदारा नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। ये भी यकीनन एक बहाना है।